parts of predicate. Put the predicate parts in the bracket in the right order. आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स को आज समझाने जा रहा हूँ और आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप हमेशा के लिए इसको सीख लेंगे। बस सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए और उसको लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन समय समय से पहुँचती रहे और आप जब क्रमिक रूप से वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके सारे सिस्टम धीरे धीरे आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब वीडियो आप देखेंगे नहीं, आज एक वीडियो देखें फिर कुछ दिन के बाद देखेंगे तो कोई भी उसका क्रम नहीं बन पाएगा और ऐसी परिस्थिति में आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम के अनुसार आप चलते रहिए। अगर आप सिस्टम के अनुसार रेगुलर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएंगी और आप सब कुछ जान जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना होगा कि हम प्रेडिकेट के पार्ट को हम कैसे रखें। यहाँ पे जो हमारा जो क्लास है, इस क्लास को हम यहाँ से आपको दे देते हैं 7 to ये 10 तक कर सकते हैं। ये बच्चे जो भी 7 से लेकर 10 तक बच्चे हैं वह भी इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी है और हर एक बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है। यह ठीक वही रूप है जो एक टेंस का होता है, छोटे छोटे पार्ट में दिया गया है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आराम से इसको देखते रहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्ट दिया गया है और यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया गया है, ब्लैंक्स कर दिया गया है, खाली स्थान है। उसके बाद यहाँ दिया गया है स्मोकिंग डिसलाइक है। तो ये प्रेडिकेट का पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो इस प्रेडिकेट को पार्ट को आपको इस ब्लैंक्स में भरना है, खाली स्थान में भरना है। तो आप इस दिए गए प्रेडिकेट को पार्ट को कैसे क्रमिक रूप से रखेंगे ताकि इसका जो ऑर्डर है वह सही क्रम में हो जाए, यानी राइट ऑर्डर में इसको हम रख दें और जिससे एक पूर्ण सेंटेंस बन जाए जिसका अर्थ भी पूरी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे जो दिया गया मेनी पर्सन्स, बहुत से लोग, डिसलाइक, यही आपका वर्ब है। डिसलाइक वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आते हैं। तो इस क्रम को आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो इसका सिस्टमेटिक क्रम होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो वर्ब आपका यह है, इसलिए यहाँ पे इसको आप डिसलाइक पहले कर लेंगे, डिसलाइक। और उसके बाद एक वर्ड बच रहा है स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है, धूम्रपान करना होता है, यानी बहुत से लोग धूम्रपान करने से नफरत करते हैं। तो डिसलाइक आपका वर्ब था और स्मोकिंग को यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, स्मोकिंग। तो इस प्रकार से यह जो आपका सेंटेंस हो जाएगा एक फुल सेंटेंस हो जाएगा। तो आप जब भी आप प्रेडिकेट के पार्ट को भरें तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ दिया ही जाता है तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, वर्ब सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या आपको सेलेक्ट करना होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो जो सिस्टमेटिक क्रम में दिया गया है उसको ऐसे आप क्रम से रखेंगे ताकि ये सेंटेंस आपका पूर्ण हो जाए। अब हम आते हैं दूसरा जो सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में क्या है, द बॉय। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं सब ब्लैंक्स है और यहाँ जो प्रेडिकेट का पार्ट दिया गया है टू है, प्ले है, प्रीफर्स है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि इस बॉय के अनुसार यहाँ क्रिया एक यही क्रिया है और यही क्रिया है। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों क्रियाओं में से किसको यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बॉय एक वचन का है, एक लड़का कोई है। तो यहाँ पे आप जानते हैं प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के बेस पर ये सेंटेंस दिया गया है। तो अगर कर्ता एक वचन होता है तो आपको पता है कि क्रिया में यस से यस लगता है, तो इसमें यस से यस नहीं लगा है, ये टू आपका प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रीफर्स में प्रीफर इसमें जोड़ दिया गया, प्रीफर्स कर दिया गया है। तो आप इसी को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यस लगा हुआ है और सब्जेक्ट एक वचन का है, इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे प्रीफर्स क्रिया के रूप में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा प्रीफर्स
प्रीफर्स। उसके बाद ये जो क्रिया है, जब हम एक क्रिया को लिख लेते हैं, दूसरी जो क्रिया बची रहती है तो उसको हम इन्फिनिटिव का रूप दे देते हैं, टू लगा करके यहाँ पे प्ले कर लेंगे। यानी सेंटेंस का जो रूप हो जाएगा, द बॉय प्रीफर्स टू प्ले, लड़का खेलना पसंद करता है। अब ठीक, हम चलते हैं ऐसे तीसरे वाले सेंटेंस में। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, माई सिस्टर। तो माई सिस्टर ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, और यहाँ देख रहे हैं ब्लैंक्स है। इस ब्लैंक्स में फिर वही प्रेडिकेट के पार्ट को भरना है। तो इसमें यह देख लीजिएगा कि अब सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब होगा। तो वर्ब देख रहे हैं, जब सब्जेक्ट एक वचन का होता है तो प्रेजेंट इंफिनिट के बेस पर ही है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें एंजॉय जो शब्द है, एंजॉय। तो अब एंजॉय में देख रहे हैं यहाँ पे यस लगा हुआ है। तो जब यस लगा हुआ तो क्या करेंगे आप जब भी किसी क्रिया में अगर यस लगा हुआ होता है तो आपको ये पता है कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य हो जाता है, और सब्जेक्ट एक वचन होता है तो क्रिया में यस या यस लगा जाता है। तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब ही आए। तो यहाँ जो देख रहे हैं इंजॉय कर लेंगे, इंजॉयज। और उसके बाद क्या है, ये आपका वर्ब हो गया, वह इंजॉय करते हैं किस चीज़ का, माय सिस्टर इंजॉय किस चीज़ का करती है, बोटिंग का। बोटिंग, बोटिंग मीन्स नाव चलाने का। कहाँ पर, इन द रिवर, नदी में। तो इन द रिवर। अब उसके बाद चलता है माई मदर। तो माई मदर के बाद यह आपका देख रहे हैं डॉट डॉट है। उसके बाद यहाँ प्रेडिकेट का पार्ट है, नॉकिंग है, डोर है, द समवन एट हर्ड है। तो यहाँ पे माई मदर, मेरी माता जी ने क्या की, सुनी। क्या सुनी, हियर्ड की ना, हियर्ड, हियर्ड समवन, समवन किसी की वो सुनी, क्या करने की, नॉकिंग करने की, KNOCKING, नॉकिंग। फिर एट द डोर यहाँ कर देंगे, जो वर्ड बचा हुआ है एट द डोर। तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। माई मदर हियर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर। मेरी माता जी ने किसी को दरवाजे को खटखटाते हुए सुनी। यानी किसी व्यक्ति ने मेरे दरवाजे को खटखटा रहा था, इस बात को मेरी माता जी ने सुनी। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, माई फादर। माई फादर के बाद फिर यही डॉट डॉट आप लोगों का ब्लैंक्स है, डेली है, टीचेज है, इंग्लिश है, अस है। तो इसमें आपको क्या भरना होगा, आप देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट जब आपका दिया गया है तो इसके बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं कि एक वचन का है, और यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया में यस लगा हुआ है। तो आप प्रेजेंट इंफिनिट के बेस पे ये आपका वाक्य दिया गया है। तो कर्ता के बाद क्रिया लिख लेंगे, टीचेज कर लेंगे, ये टीचेज हो जाएगा। टीचेज करते हैं, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। तो टीचेज के बाद अस कर लेंगे, तब यहाँ पे इंग्लिश करेंगे, टीचेज अस इंग्लिश। और उसके बाद जो डेली शब्द बच रहा है इसको यहाँ पे लिख देंगे डेली। यानी माई फादर टीचेज अस इंग्लिश डेली। मेरे पिताजी प्रतिदिन इंग्लिश हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्रम से रखने का यही सिस्टम होता है कि वर्ब के बाद आप इनडायरेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट रखेंगे, और शेष वर्ड जो होते हैं उसको आप कर लेंगे। और उसके बाद ये लास्ट आपका जो आता है द पुअर बॉय। उसके बाद ये खाली है, ये शूज है, हैज है, ट्रू है, नो है, वियर है। तो आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना। वर्ब आपका क्या हो जाएगा इसमें, हैज करेंगे, ये सहायक क्रिया है, हैज क्या, नो, शूज,
उसके बाद तब इंफिनिटिव कर दे देंगे, टू वीयर कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंस को आप पुट कर लेंगे, द पुअर बॉय हैज नो शूज टू वियर, यानी लड़के के पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, सेंटेंस को पुट कर लेंगे। तो जो भी प्रेडिकेट का पार्ट होगा इसको आप लोग इस प्रकार से अगर दिया है तो आपको सिस्टमेटिक जैसे मैं बताया हूँ वैसे क्रम से आप इसको रख लीजिएगा और आपका सेंटेंस पुट हो जाएगा। तो इस परीक्षाओं में जो भी सेंटेंस आएंगे इस प्रकार से ही आते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो कोई भी समस्या होगी आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और शेष अगले वीडियो में बताऊँ।